उसके ससुराल वालों ने ये जो शराब बैठिए ना ना बच्चा कभी हम लोगों को सामने भी तो हम नहीं जानते हैं। बचपन में तो एकदम सीधा सब एकदम आज्ञाकारी मतलब बच्चा ऐसा नहीं था। नहीं हम लोग रोज रोज उनको पिता से भी बात करते, मम्मी से भी सब बच्चा ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज मैं मौजूद हूं बिहार के समस्तीपुर जिले में, जहां के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। तो अतुल का बचपन कैसे गुजरा, कहां उन्होंने पढ़ाई की थी, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। वन इंडिया की हिंदी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वो विद्यालय है जहां अतुल ने पढ़ाई की थी, कस्तूरबा बाल वाटिका। यहाँ ही से अतुल की पढ़ाई शुरू हुई और वो आज एआई इंजीनियर के मुकाम तक पहुंचे। ये देखिए विद्यालय की हालत कि किस तरह से बाल वाटिका का संचालन हो रहा है और किस तरह से पढ़ाई हो रही है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी अतुल भी इसी तरह से बाल वाटिका में पढ़ाई किया करते थे। बच्चों को पढ़ाई हो रही है, देखिए बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कभी अतुल ने भी यहाँ पढ़ाई की थी, अपनी उनका बचपन यहाँ गुजरा था। और अतुल की शिक्षिका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से। मैडम, आपका नाम? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी। मैम, अतुल को आप जानती हैं? हाँ, बचपन से हम लोग पढ़ाए लिखाए बच्चे से, दोनों भाई के हम पढ़ाए। इतना लड़का अच्छी था जो कुछ चलिए। इसी तरह हम लोग पहले भी 1982 से आप पढ़ा? हाँ। ये मतलब ऐसे खुद से ही पढ़ाया जाता है? कुछ सरकारी ये नहीं, कुछ नहीं। हम लोग हाँ संस्था चलाते हैं। हाँ, कस्तूरबा के अच्छा, उसी संस्थे से। कैसे व्यक्तित्व के धनी थे अतुल? कैसा पढ़ते थे? बहुत अच्छा था लड़का। दोनों भाई इतना प्रेम से बात करता था, पढ़ाते थे सब खुशी से। सब आदमी अभी तक कम है बच्चा, पहले 65, 70, 80। तो कहते हैं ना कि बच्चे के पालने में पाँव देख के उनका भविष्य दिख जाता है। हम लोग को बहुत दुख, हरदम भांगी एकदम आज्ञा के पालन करते। बहुत आज्ञाकारी। छोटा भाई भी बहुत। चलिए बहन जी, देख बच्चे सबको भी देख लीजिए। इसी तरह छोटा बच्चा में हम लोग पढ़ाए। कितने साल की उम्र रही होगी जब आप उनको पढ़ा रहे हैं? हम लोग 16-17 साल के। उनको 16-17 साल की उम्र से? हाँ, आप 16-17 साल की उम्र की तब आप पढ़ा रहे थे। और आज आपकी उम्र कितनी हो गई? अब 60 है। 60 है। हाँ, एक वर्ष कम हुआ करीब, मतलब समझ लीजिए तो 44 साल। हाँ। और अतुल जब आपके पास पढ़ते थे तो उनकी कितनी उम्र थी? छोटा छोटा बच्चा था, 5-6 साल। 5-6 साल? हाँ, 3 साल के थे। छोटा भाई दोनों आता था, दोनों बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा। कितने सालों तक पढ़े होंगे आपके साथ? हम लोग के साथ 4 साल तक। हाँ, आगे बढ़ा करके तो दूसरा जगह चले गए। बचपन में पढ़ने में काफी तेज थे बोलते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लड़का था। माने प्रेम भाव से, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, वो भी दीदी जी की बात, घर का भी एक कहानी, माँ भी बहुत। तो अभी जो है आपको लगता है मैम कि जैसे उस पे जो है तो बच्चा को सुन करके तो हम लोग को एकदम लग रहा है क्या था, क्या हो गया। कह रहे हैं कि अतुल पे जो केस हुआ तो उसके ससुराल वालों ने ये जो शराब बैठिए ना
ना बच्चा कभी हम लोगों को सामने गीत हम नहीं जानते हैं। तो शराब पीता था, पत्नी को पिटाई करता था, कैसे बच्चा आरोप- अब काम करने माने से नौकरी हो गया, उसके बाद क्या किया से तो हम लोग नहीं जानते। बचपन में हाँ। बचपन में तो एकदम सीधा सब नहीं एकदम मतलब आज्ञाकारी हाँ, आज्ञाकारी था। हाँ। आपको लगता है कि वैसा बच्चा ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं ना, नहीं शराब नहीं वराब नहीं पीते थे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं, मतलब वैसा बच्चा झूठा ऐसा नहीं था। नहीं था ना? हम लोग रोज रोज उनको पिता से भी बात करते, मम्मी से भी बात। दुख की बात यही है बहन, तो बहन जी आ रहे हैं। नमस्ते मैडम। अतुल सुभाष को जानती होंगी मैम, आप लोग का जी, छात्र रहा। जी 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 जी, तो वो जो है मैम कैसे थे, कितनी साल की उम्र पर? वो 3 साल का था अतुल जी। सुभाष, बहुत छोटा था। उसको 3 साल का 2.5 साल का ही था। हाँ, उसको बोलने भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं बोलता था। हाँ, लेकिन उसकी माँ ने ले करके और हमारे पास आई। यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो आई और बोली कि ये बहन जी से आप समझिएगा कि आज से ये आपका ही लड़का है। बहुत रोता था, बहुत रोता था। मतलब माँ से 2-2.5 साल का था, लगता था जो हटेगा नहीं इस तरह। तो बहुत, लेकिन जब उसको मैंने अपने कलेजे में साट लिया तो लड़का उस दिन से लगा उसको कि ये जैसे यही मेरी माँ है। और उसके माँ ने कहा जब बहन जी रोता है तो कोई बात नहीं, शिक्षा कैसे मिलेगा, ये आप ही इसको संभालिएगा, सोचिएगा आप ही का बच्चा है। उसके बाद हमारे पास वो रहने लगा। 3-4 साल तक वो हमारे पास रहा और उसको अपने घर में चावल जो बनता था तो अरवा चावल बनता था, वो हमारे यहाँ आता था। सवेरे 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहता था। और उसके बाद जब मैं अपने घर में जाती थी तो मेरे पीछे पीछे चला जाता था मेरे घर में, और 3 बजे 4 बजे तक वो मेरे पास ही रहता था। हम ऑफिस में काम करने आते थे तो मेरे पास ऑफिस में रहता था, जना अपना बच्चा गोद में रहता है इस तरह। और उसको एक दिन ऐसे हुआ जो कहा कि बहन जी अपने घर से उसको पराठा भुजिया सब तरह का खाना उसकी माँ दे देते थे टिफिन में। पता नहीं उसको क्या मन होता था। जब हमारे घर में था हम लोग उसना चावल खाते थे और उसके घर में अरवा चावल बनता था। वो आता था तो एक दिन ऐसे ही कहता बीवी आप खाइएगा। मैं भी स्कूल से 2 बजे से जब जाती थी तो खाना खाने बैठे तो उसको कहते थे जे खाओगे सुबह, तो उसी ऐसे ऐसे हिलाता था और बैठ करके बस हमारे ही साथ भी कभी बैठ जाता, कभी उसको अलग एक थाली में कटोरी में देते थे जो चावल दाल। अब उसको इतना अच्छा लगता था उसना चावल। यहाँ से खा करके फिर हम ऑफिस में हमारे पास ऑफिस में बैठता था। जिस समय कभी 3 बजे कभी 4 बजे माँ को फुर्सत होता दुकान, उन लोग को भी साथ भी उस समय थोड़ा परेशानी थी क्योंकि आय कम था इसलिए परेशानी थी। तो हम उसको रखते थे तो वो कहती थी बहन जी कभी दुकान में जाते हैं कभी घर में काम करते हैं, फुर्सत नहीं होता है। और यहाँ मेरा बच्चा है तो हम सोचते हैं सेपरेट है, क्योंकि उससे पहले यहीं पर मेरे पास ही पढ़ता था उसका रमेश मोदी का लड़का। यहाँ से हम लोग जब तक गेट के अंदर कोई भी बच्चा अभी भी विद्यार्थी आता था हम सोचते मेरा बच्चा है। तो इस तरह गेट के बाद अब जब तक कोई गार्जियन नहीं आता था, छोटा बच्चा था, तब हम किसी को जाने नहीं देते थे। उनका भी बच्चा आया था और हमारे यहाँ से पढ़ाई करके गया था, अपने घर गया, कभी दुकान में नहीं जाता, वहां से उसको कोई उठा करके ले गया था। बड़ा जो है उनका लड़का रमेश जी का बड़ा सोनू, तुरंत आकर के एक बच्चा ही विद्यार्थी था आकर के बहन जी सोनू को ले गया। वो कौन ले गया? तो कोई उठा के, जबकि उसको वहां जो गया तो बता जैसे बन गया था। इसलिए वो अपना पवन मोदी जी की पत्नी मेरे पास बच्चा को मतलब ऐसे शुरू में कहते बहन जी इसको अकेले कभी नहीं जाने दीजिएगा। तो ऐसे भी जब तक गार्जियन नहीं आते थे तब तक हम किसी बच्चे को अकेले नहीं जाने देते थे। ज्यादा अगर समय हुआ तो खुद हम जाकर के पहुंचा देते, नहीं तो एक दाई रखे हुए थे वो कभी कभी बच्चे को जाती थी और ले आती थी। कभी जो कि उसका पैखाना पेशाब जो भी था वो पूछ उछ करती थी, उसका बाल झाड़ देना, उसको मुंह पोछना, खिला देना सब करती थी। तो कभी कभी वो पहुंचा देती थी ले आती थी। ऐसे हम कहते सभी गार्जियन को जो आप ले करके और आइए और खुद आप ले जाइए। तो ऐसे था। और वो बच्चा जो था तो क्या कहें, इतना उसकी माँ कहती बहन जी यहाँ से जाता है सुबह तो खाना घर पर नहीं खाता है। और जब पूछते हैं सुबह खाना खा लो तो नहीं हम बीन जी के साथ खाए हैं।
हम भिंडी के साथ यहाँ खाए हैं। तो अपने यहाँ का चावल नहीं खाता और उसको ध्यान लगा रहता है जो बस कभी कभी क्या होता था। देखिए ऐसा बच्चा सीधा था, बहुत शांत सुबर, बहुत अच्छा लड़का था। कभी कभी अगर हम आए, कभी हमारे हमसे ऊपर प्रतिनिधि थी, वो बुला लेती थी खाना। उस समय कभी कभी दोपहर में नहीं खा पाते थे तो कहता था बीजी चलिए ना घर में, चलिए ना। जैसे जा करके मेरे बर्तन जो था उसको, चावल का जो बर्तन था उसको ऊपर से हटा देता था आकर, कभी उसी में ऐसे करके लगता था जो चावल उठा करके खाने लगता था। तो सब जानते हैं पवन, मुझे सब इतना क्या भूख लगी है तो सिर हिलाता था, ज्यादा बोलता नहीं था, बहुत समझदार, बहुत सभ्य था। तो उठा करके ऐसे ही उस बर्तन से ऐसे चावल निकाल के सीधा सीधा खाने भी लगता था। अब कभी दाल खाने लगता था, कभी ऐसे ही अपना मन, उसको लगता था यही मेरा घर है। और उसके बाद अपने घर में जो जाता था तो कहता था कि हम बिंदी के पास जाएंगे, हम बिंदी के पास जाएंगे, हम नहीं रह। वो इतना अच्छा 3-4 साल मेरे पास रहा, जो पूछिए मत। जब बड़ा हुआ तो बीच बीच में कभी हमसे मिलने भी आता था। जब उसका शादी होने वाला तो नहीं, पहले सर्विस जब पकड़ा तो माँ को बोला कि माँ से हमारा पहला सैलरी जो मिलेगा उस पैसा से हम बहन जी को कपड़ा साड़ी देंगे। इस तरह हम अपने पहले से पहले गुरु हमारी बहन जी है, चंद्रमा बहन जी हमारी गुरु है। मैं अपने पहले, उसने ऐसा कह करके और यहाँ भी आया। दोनों लड़का उनका, छोटा है बिकू भी और बड़ा का पहला सैलरी हम उन्हीं को कपड़ा देंगे। और एक साथ कोई यूनिवर्सिटी में था, उनसे भी बोला कि उनको और माँ को हम तीनों आदमी के लिए हम शॉल पहले खरीदेंगे, एक एक शॉल देंगे और फिर साड़ी भी देंगे। पहला सेट से हमारा वही इच्छा। संजोग ऐसा शादी हुआ, उसमें भी उसने साड़ी, साया, ब्लाउज, मिठाई सब लेकर के मेरे यहाँ भेजा और आया भी से मिलने। अब उसके जाने के बाद हमको तो लगता है जब मेरा अपना बच्चा जिसे टूट जाता है। और हम क्या कहें, इतना सुशील लड़का था, इतना सुशील था कि उसका कोई अंत नहीं। अपना रंग भी सुंदर, छोटा वाला थोड़ा नटखट था, लेकिन बड़ा जो ही था सुबह से बहुत अच्छा था। इतना अंत में समझदार हो गया ये कहता था इस स्कूल से हम दूसरे स्कूल जाएंगे ही नहीं, हम यहीं पढ़ेंगे, हमको बिंदी के पास पहुंचा दो। रात में भी कहता था हमको बिंदी के पास पहुंचा दो ना, हम वहीं सो जाएंगे, हम वहीं खाना। वहां जब खाना देती थी तो कहती थी तुम्हारा चावल अच्छा नहीं है, हम बिंदी वाला चावल खाएंगे, हम बिंदी वाला चावल खाएंगे। मतलब एक तरह से आप दूसरी माँ की तरह आप कहता था जो हमारी बहन जी आप ही का, वो लोग भी। अब कहता था कभी कभी तो लगता था जब बोलता था तो कभी बिंदी कहने के बदला कभी कहता माँ दो ये चीज, माँ दो, इस तरह भी। शुरू में जो छोटा था तो जब समझ गया कि नहीं हमारे पढ़ाने वाली बहन जी है, क्योंकि हमारे कैंपस में जितने भी बच्चे हों जो भी आता है बहन जी के नाम से ही जाना जाता है। वो लड़का पहला कहना 2.5 साल या 2 ही साल का रहा होगा, उसकी माँ ने लेकर के यहाँ रखी। इतना अच्छा था एकदम। उसके बाद 10 दिन तक रोया थोड़ा बहुत, उसके बाद थोड़ा कि पहले खूब चिल्लाता था, उसके बाद 10 दिन के बाद रहने लगा। उसके बाद उसको लगता था मुझे अपना घर भी हमको जाना है। इस तरह तो क्या कहें, अब तो लगता है कि मेरा अपना गोद का बच्चा टूट गया है। इस तरह अपना बच्चा खो गया ऐसा लग रहा है। अब क्या लगता है आपको कि जो एक वो कहा कि उसके ससुराल की तरफ से जो आरोप लगा कि शराब पीता था पत्नी? नहीं, कभी नहीं। वो लड़का इस तरह का कभी नहीं। इसको तो हम कोई गंगा में डुबकी लगा के कहेगा, उस तरह का वो लड़का नहीं था कभी। इस तरह का आप जानते हैं, कभी उसका छोटा था उस समय से लेकर के उसके पिताजी माँ बाप का तो आंख थोड़ा ऐसे मतलब कभी होता था ऐसे, मतलब दुकान करते थे चाहे छोटा, लेकिन लड़का नजर मतलब उसका झुका ही रहता था। और इतना अच्छा लड़का, बहन जी हम आएंगे, बहन जी हम ऐसे करेंगे, बहन जी हम ऐसे ऐसे बंगलोर में रहते, हम आपको भी घुमा देंगे, आप ही ना मेरी माँ। पहली माँ तो हम सोचते हैं माँ गोद में ली, उसके बाद तो आप ही मेरी माँ है ना। इस तरह बाद में आता था, घंटों घंटा बच्चा। एक बार आया कहे हम चाय नहीं पीते, तो जानती हैं आप हमको एक भी थोड़ा सा एक तसेली का भी अमल नहीं, कुछ भी नहीं। और लड़का सच पूछे हमको तो लगता है मेरा गोद का बच्चा सो गया। इस तरह और हम क्या कहें उसके लिए। तो हम तो कहते हैं कि हम क्या कहें, अंदर आत्मा से हम टूट गए हैं।
अच्छा बच्चा जो कभी रंग रूप इतना सुंदर उसका था, जैसा रंग रूप हीरा था, इस तरह लग रहा था जो उसका स्वभाव भी हीरा था। लेकिन जितना भी, अब एक दिन ऐसा बात है, जब मैं यहाँ से जा रही थी तो ये भी साथ में थी। पवन मोदी जी बोले, बहन जी से थोड़ा आपसे बात करना है। हम सोचे कि कभी सामान लेना होता तो कभी जाते थे, नहीं तो वैसे तो बिना काम का नहीं जाते, क्योंकि मैं अकेले रहती तो सामान का भी कोई खास वैसा जरूरी नहीं होता था। शुरू में कुछ कुछ सामान अतन बर्तन जो था उन्हीं से लिए हुए थे। क्या बात है, कहीं नहीं, आप स्थिर से आइएगा, हमसे आपसे हमको ज्यादा देर बात करना है। क्या बात करना है हमको ये सब समझ में नहीं आता। उसके बाद सुभाष की माँ भी मिली तो भी, बहन जी आपसे हमको मन से होता है कि कुछ आपसे बात करें। बोले क्या बात है कहिए। फिर एक दिन हम ऐसे ही घूमते तो बोले कि ठीक है से बहन जी आइएगा मेरे दुकान, नहीं तो हम ही आ जाएंगे। वो हमको सोचिए अभी लोग काहे कि इतना हमारे साथ ऐसा बात कह रहे हैं, क्या बात है, क्या गहराई है। हमको लगा कि कहीं कोई मतलब किस तरह का कोई धमकी दिया है कि कुछ दिया, पैसा वैसा वाले अब हो गए, इसलिए फिर मैं गए जब तो उनके आंख से पहले लगा कि बहन जी क्या कहें, आपका बच्चा जो था वो आज बहुत खतरा में पड़ा हुआ है। पवन जी बोले सही है, अभी उनकी माँ पत्नी हम क्या हुआ, मेरा लगा कि मन दूसरा तरह। बोले देखिए ना, शादी तो इतना बढ़िया से सारा ही देखे फूल, शादी में भी हमारे यहाँ लखावरी किए थे। हम अपने यहाँ से चपरासी को कहे बेलपत्र फूल सब चीज लेकर के भेजवा दिए, बुलाए भी थे उनकी शादी में, उसके साथ में गए भी थे। हमने कहिए क्या बात है। सुभाष का जो शादी हुआ तो परिवार बड़ा उसको गलत मिल गया। हमको क्या हुआ, उसको लड़का हुआ तभी भेजाए थे हमारे यहाँ। लड़का भी से लड़का जो है तो बहुत है, सच पूछे क्या कहता हूँ तो हुआ क्या है, तो पत्नी जो है उसकी तो चाहती है कि हमारे ही मैके में सुभाष रहे। बोले हमको बोले थे से रहे। बहन जी ऐसा भी हो सकता है, और जानते हैं आप ये किस तरह के हम नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो तो लगता है कि लोग समाज क्या, माँ बाप क्या समाज से, या हमको भी अभी तक जब आता है तो मिलने आता है और ऐसा झुक करके बात करता है। जो चाय भी कहिए तो चाय भी एक बार साथ दोनों भाई था तो हल्का चाय पिया था, लेकिन तो चाय भी नहीं इतना पीता था। तो बहन जी से देखिए ना ऐसा कर दिया है जो मतलब टूट चुका है सुभाष। तो कहिए जो नहीं है तो अपनी भी बुला लीजिए, तो नहीं सर्विस करते हैं, छोड़ सकते कैसे आएगा यहाँ। लेकिन कैसा कैसी कर दिया है, पैसा अच्छा कमाता है लेकिन अब चाहता है जो उधर ही रहे। लेकिन इन तो जानते हैं सामाजिक जैसे इसका भीतर से व्यवहार है, तो ये ऐसा नहीं चाहता कि माँ बाप से भी टूटे। ऐसा से कहता है जो लेना है लो, जो पैसा लेना है जितना लेना है लो, तुम्हें कमाते हो हमें जो लेना हो। लेकिन बिल्कुल ये जो कहीं हम उधर से तोड़ करके तुम्हारे पास रहे इस तरह। और उसके बाद करीब 1-1.5 घंटा तक मुझे सारा जो भी उनके अंदर आत्मा में थी बात सब बात किया। उसके बाद उन्होंने कैलेंडर भी हर साल हमको ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर जो होता है बुला करके हमको जैसे गिफ्ट की तरह, बहन जी हमारे तरफ से, सुभाष के तरफ से, बिकू के तरफ से है देते हैं। इनके साथ में इनको भी दिया। अब दोनों इतना अच्छा से बात करता था कि क्या कहे। और कहा कि बहन जी आपसे कभी कोई तरह का दुकान में भी कभी गए होंगे, अगर वो रहा होगा वो है अभी पवन मोदी का भी लड़का सब अगर देख लेता है, पवन मोदी है, गिरधारी है, सुनीलाल है, उस सब लड़का को मैंने ही पढ़ा है। जानते हैं मैं यहाँ 81 से यहाँ हूँ, बिल्कुल यही पदास्थापित 81 से मैं इतने हमारा संस्था का केंद्र है। लेकिन हमको हमारा हेड ऑफिस है मध्य प्रदेश इंदौर कि वहां से, और यहाँ के जो हेड थी हमसे पहले थी वो कभी हमको बोली कि ये नहीं, मैं 14 साल की थी उसी से रहने लगी थी, बोले कहीं नहीं बाहर इसको जाने, क्योंकि इधर उधर जाकर भटक भी सकती है। इसलिए उन्होंने हमको छोटे छोटे बच्चों का 50 रुपया हम लेते थे बच्चों से, और हम बच्चा का पढ़ाई करते, करीब हम 20 साल बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद पूरे ऑल इंडिया का
हमने मतलब जितना भी हमारा सेंटर था सबका निरीक्षण करते थे, और साल में 2 बार 3 बार कभी मध्य प्रदेश इंदौर हो, कभी उत्तराखंड हो, कभी कभी हमारे ऑफिस का मीटिंग हो, कभी बंगलौर हो, कभी कलकत्ता हो, कभी उड़ीसा हो, क्योंकि 2600 प्रांत में इसकी शाखा है। तो कभी पूना हो, तो सब जगह मैंने घूमने मैंने गए मीटिंग में, लेकिन वहाँ का जो तीर्थ स्थल हो या कोई चीज देखने का हो वो भी मैंने देखा, क्योंकि इतने दिन में मैंने पूरे ऑल इंडिया का मतलब अवलोकन भी किया है, घूमे भी है। और यहाँ के लोग या वहाँ या समाज भी यहाँ के हैं, कहते हैं कि बहन जी आप यहाँ से कभी, मैंने कहा मैं रिटायर हो चुकी हूँ 2 साल पहले, लेकिन यहाँ से इंदौर जो है हमारा मध्य प्रदेश, जो कि हम बार बार साल में 2 बार जाते हैं, एक बार कभी कभी 2 बार जाते थे, मार्च में कुछ सितंबर में। वहाँ के लोग से आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग के जैसे साधु लोग से अब विद्या लेकर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, इसीलिए संस्था को आप छोड़ करके मत जाइए। और एक साथ एक्सटेंशन बढ़ाते जाते हैं, यहाँ रह रही। और यहाँ पूरे साल मोदी जी क्या उनके सब पूरे खानदान जो लोग हैं वो लोग हमको इतना अच्छे तरीके से, हम क्या कहें, व्यवहार हमारे साथ करते हैं। और सुभाष तो लगता है मेरे मोदी का लड़का था, बहुत माने माँ बाप से 100 गुना माने रंग रूप माने हर चीज में और समझदारी में भी था। और कहता बहन जी यहाँ रहते तो दुकान से गुण आपने दिया है तो उस गुण का प्रयोग हमको करना है ना, तो हमने ये पढ़ा है, पढ़ाई करते हुए भी आकर के मिला था हमको। हम क्या कहे, अब अंत में तो हम यही कहेंगे जहाँ भी वो हमारा आशीर्वाद है, जो अब तो दुनिया में आएगा नहीं, लेकिन ईश्वर उसको शांति दे, यही हम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ये थे अतुल सुभाष की शिक्षिका, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इसे पाला, बचपन गुजरा उनकी गोद में। पहली माँ जिन्होंने उसे जन्म दिया और दूसरी माँ ये थी जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और पढ़ना सिखाया। और इसी मुकाम पर जी चंद्रमा मैम ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा तो जैसे उन्हें लग रहा है कि उनका अपना सगा बेटा खो गया है। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।